सभी लोग अब वर्जी विधि लिख कर डाल दिया। तो लिखना वह बारंबारता सारणी, वह बारंबारता सारणी जिसमें प्रत्येक वर्ग का उच्च सीमा की गिनती नहीं की जाती है, परंतु निम्न सीमा की गिनती की जाती है, तो ऐसे वर्ग अंतराल को अपवर्जी विधि में कहा जाता है। चलो इसको थोड़ा समझे। से कोई भी वर्ग अंतराल देल रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता। जैसे कि 2 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर ऐसा वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो ध्यान देना बुआ, 0 शामिल होगा, 0 शामिल होगा लेकिन 10 शामिल नहीं होगा। 10 शामिल इसमें होगा लेकिन 20 शामिल नहीं होगा। मतलब 20 से छोट सब, 10 या 10 से बड़ा इसमें आ जाएगा। कि 20 और 30 मतलब 20 शामिल होगा लेकिन 30 शामिल नहीं होगा। 30 40, 30 शामिल होगा लेकिन 40 शामिल नहीं। मतलब कि उच्च सीमा की गिनती नहीं की जाती है लेकिन निम्न सीमा की गिनती की जाती है। तो ऐसे वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं, वो अपवर्जी विधि में कहते हैं। अपवर्जी विधि में होगा क्या कि प्रत्येक वर्ग अंतराल का देखना, इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा निम्न सीमा। अब हम उच्च सीमा निम्न सीमा समझ कैसे गए, आ जाओ। उच्च सीमा निम्न सीमा समझ कैसे गए, तो वो ध्यान देना, दुनिया में देखना सबसे बड़ा कौन है। जो बड़ा रहेगा वह उच्च सीमा रहेगा, जो बड़ा रहेगा वह उच्च सीमा रहेगा, जो छोटा रहेगा वो। इसका उच्च सीमा कितना 20, इसका उच्च सीमा 50, इसका निम्न सीमा 20, इसका निम्न सीमा 0। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो उच्च सीमा, इस वर्ग का उच्च सीमा अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर होता है। ध्यान देना, अपवर्जी विधि पहचान करने की एक ही तरीका, किस कोई भी वर्ग ले लेना और उस वर्ग का उच्च सीमा उसके जस्ट अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर हो तो वह अपवर्जी विधि में सारणी होगा। क्लियर है? चलो अब समावेशिक विधि लिख कर डाल देना। समावेशिक विधि लिखो, लिखना ऐसा बारंबारता सारणी जिसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों की गिनती की जाती है, तो ऐसे बारंबारता सारणी को समावेशिक विधि में कहा जाता है। तो देखते हैं वह समावेशिक विधि का कैसा होगा सारणी। ठीक है, कोई सारणी दिया रहेगा कुछ ऐसा, इसमें बारंबार, इससे वर्ग अंतराल, इसमें बारंबारता, जैसे कि 2 से 10, 2 से 10, 1 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से, मतलब ये कि ध्यान देना हुआ वर्ग अंतर किसी का इस वर्ग का उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है नहीं, इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है नहीं है। तो मतलब ध्यान में जो सारणी लेंगे तो 1 भी काउंटिंग करेंगे और 10 भी काउंटिंग करेंगे। क्लियर है? 1 भी काउंटिंग करेंगे और मतलब 1 और 10 के बीच में, और 1 और 10 सब मिला के जितना आ जाए सब यहाँ लिख देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि 2 4 10 50 25 40 35 36 27 27। अब हमको इसमें बताना, तो जरा बताओ 0 1 और 10 के बीच क्या गो संख्या आया? 2 गो आया, 1 2 3 गो है।
क्या है कि समावेशिक विधि में तो 10 भी ना काउंटिंग करेंगे। अच्छा 11 और 20 के बीच एक भी नहीं है। 21 और 30 के बीच 1 2 3 को है ना। 31 और 40 के बीच 3 को हो गया। इसी को अगर अब वर्ती विधि में अब करना है तो वहाँ पर समान करना होगा तब ना होगा। अब किसी भी सारणी को यदि कोई समावेशिक विधि में है तो उसे आप वर्ती विधि में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि अपने लोग के पास जो भी फार्मूला आ जाएगी वो सभी के सभी अपवर्ती विधि का ही होगा, समावेशिक विधि का एक भी नहीं। तो समावेशिक विधि से अपवर्ती विधि में कैसे ले जाएं, तो ध्यान देना बुआ। इसमें देखेंगे कि कोई वर्ग पकड़ लेंगे, जैसे कि ये वर्ग हम पकड़ लिए, इसका उच्च सीमा अगले वर्ग के निम्न सीमा से कितना बड़ा, जितना बड़ा हो। अभी कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो जितना भी बड़ा हो 1 2 3 10 20 50 जितना भी बड़ा हो उसका आधा कर लेंगे। तो 1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5। 1 का क्या कर लेना हुआ, मतलब जितना अंतर होगा, अभी तो 1 के अंतर है ना, हो सकता है अंतर 2 हो सकता है कि अंतर 3 हो सकता है अंतर 4 का, कितना भी हो, जितना दिया रहेगा उसका क्या करना हुआ, आधा कर लेना। अभी कितना 1 का अंतर है, आधा कर लिए कितना 0.5, आ जाओ 0.5 आधा हो गया। अब क्या करना हुआ, निम्न सीमा में 0.5 घटा लेना। निम्न सीमा में से क्या करना, 0.5 घटा लेना है। उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना। निम्न सीमा में से 0.5 घटा लेना है और उच्च सीमा में 0.5, चलो इसमें से घटाएंगे 0.5 कितना, 0.5 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 10.11 में से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10. इसमें जोड़ेंगे 0.5 तो 20.05। इसमें घटाएंगे तो 21 में से 20.5 और 30 में जोड़ेंगे, अच्छा इसमें से घटाएंगे तो 30.5। इसमें से जोड़े इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो। अब देखो बुआ, क्या किसी वर्ग का उच्च सीमा उसके अगले वर्ग के निम्न सीमा के बराबर है? तो समावेशिक विधि से अब वर्ती विधि में बदल गया। तो कोई भी व्यक्ति बदल सकते हो ना। यस सर, समझ में आ गया। अगर समावेशिक विधि में देर लगेगा तो आप वर्ती विधि में कैसे बदलेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। कुछ आंकड़े दिए रहे हैं, कुछ आंकड़े जैसे कि 2 4 5 3 4 8 6 9 12 18 36 30 कहेगा इस आंकड़े का परिसर ज्ञात करें। इस आंकड़े का परिसर ज्ञात करें। इस आंकड़े का क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर कैसे ज्ञात करें, तो परिसर ज्ञात करने के लिए इसके उच्चतम मान में से निम्नतम मान को घटा देंगे। तो बता सबसे बड़ा मान कौन, 36, और सबसे छोटा मान कौन, 2। 36 में से 2 घटाएंगे तो 34। इस आंकड़े का परिसर हो गया। इस आंकड़े का क्या हो गया बोले, परिसर। उच्चतम मान में से निम्नतम मान को घटाएंगे। तो परिसर लिखकर डैश देना और लिखना, तो लिखना बुआ, किसी बारंबारता सारणी के उच्चतम प्रेक्षण और निम्नतम प्रेक्षण के मान के अंतर को परिसर कहते हैं। चलो तो परिसर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए परिसर बराबर
उच्चतम प्रेक्षण माइनस निम्नतम प्रेक्षण। उच्चतम प्रेक्षण माइनस निम्नतम प्रेक्षण, ये फॉर्मूला मतलब 1 नंबर। ठीक है, हो जाएगा याद ये वाला। चलो बारे, संचयी बारंबारता लिख कर डैश दोगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लिख कर डैश दो। जो लिखना संचयी बारंबारता में लिखना किसी वर्ग, किसी वर्ग अंतर लिखना, किसी वर्ग की बारंबारता लिखना है। वो संचयी बारंबारता में लिखकर डाल देना और लिखना किसी वर्ग की बारंबारता और उसके पूर्व सभी वर्ग की बारंबारताओं के योगफल को संचयी बारंबारता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझे बुआ? चल देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई भी वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा जिसमें बारंबारता कुछ है। यहाँ पर वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता को वर्ग फ्रीक्वेंसी मतलब आपसे सूचित करते हैं। और संचयी बारंबारता को सीएफ मतलब सर्कम्फ्रेंस क्या है? जब संचयी बारंबारता का जो इंग्लिश होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट नेम सीएफ कहते हैं। जैसे कि कोई बारंबारता सारणी दिया हुआ है, कोई भी हो, समावेशी विधि में हो या अपवर्ती विधि में हो, ध्यान देना। जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये कोई बारंबारता है। बारंबारता सारणी है जिसमें यहाँ पर दिया 2, 4, 3, 7, 9। अब इसका संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता किसी वर्ग का, इस वर्ग का संचयी बारंबारता क्या होगा? तो इस वर्ग की बारंबारता और इससे पहले वाले वर्ग की प्रत्येक वर्ग की बारंबारता का योगफल। तो बताओ, ये 2 है, इससे पहले कोई वर्ग है? जैसे है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ई कितने हुआ थे? इस वर्ग की बारंबारता 4 यहाँ से, इससे पहले कोई वर्ग है? इस सब का जोड़ लेंगे कितने होगा? 6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालना है कितना? 3 है। इससे पहले कितना वो सब जोड़ करके 9। कितना हुआ? 7। इससे पहले सब जोड़ करके 16। कितना? 9। सब जोड़ 25। तो ये हो गया संचयी बारंबारता। क्या हो गया? ऐसा किसी भी बारंबारता सारणी में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता और संचयी बारंबारता समान होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा रहेगा, किसी सारणी में ऐसा कौन सा वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता और संचयी बारंबारता समान होता? प्रथम होगा। किस वर्ग का बोले? प्रथम वर्ग का बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों क्या होती है? समान होती है। कोई डाउट? तो क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता निकाल लोगे? सिंपल,
ये लिख देंगे यहाँ, फिर इसको मिला के लिख देंगे, फिर इस सब के मिला के लिख देंगे, फिर इस सब के मिला के लिख देंगे, फिर इस सब के मिला के लिख देंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में संचयी बारंबारता दिल रहेगा और तब पूछेगा बारंबारता निकालने के लिए, सबको तनका देर के लिए ये नहीं है, तनका देर के लिए मान लेते हैं ये नहीं है, हमको निकालना क्या है, एफ निकालना। तो कैसे ज्ञात करें? ई जैसे है ई तो ऐसे ही रहेगा, अगले वर्ग में से पिछले वर्ग वाला जोड़ घटा देना, कितना, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से घटाना इसको, इसमें से घटाना इसको, हाँ 7 होगा। कैसे होगा बोले? हाँ, इसमें से घटाना इसको, क्या हमको फिर से मिल गया ऐसा का? तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए वाला सब जोड़ते जोड़ते निकालेंगे। अगर संचयी बारंबारता दिल रहेगा तब बारंबारता निकालने के लिए बोलेगा तो जैसे वैसे लिख देंगे, पहला वाला और दूसरा वाला में से पहला वाला घटा चलेंगे, उससे अगले वाला में से पिछले वाला घटाते चलेंगे। क्लियर है? आगे लिखना बोले वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिखकर डाल देना। लिखना बुआ किसी बारंबारता के वर्ग अंतराल, किसी बारंबारता के वर्ग अंतराल, किसी बारंबारता के वर्ग अंतराल किसी बारंबारता के वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहलाता है। चलो वर्ग चिन्ह का डिफिनेशन सभी लोग लिख लिए हो। चलो, किसी बारंबारता सारणी के प्रत्येक वर्ग का वर्ग किसी बारंबारता के वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु उस वर्ग का क्या होता है? वर्ग चिन्ह। मध्य बिंदु निकालने, जैसे कि कोई वर्ग अंतराल 20 से 30 है, कोई वर्ग अंतराल 20 से 30 है, इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकाले? तो इसका मध्य बिंदु निकालना। क्या होगा? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? दो बिंदु जो दिया हुआ अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को जोड़ दो, 2 से डिवाइड करो। नहीं, जैसे कि समस्तीपुर अब क्या कहते हैं, भूषण चौक के बीच में बोलेगा तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ की दूरी को से कि यहाँ पर से कि 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 0 + 10 कितना? 5 किलोमीटर। तो मध्य में कहाँ पर आएगा? 5 किलो। जैसे कि इसका अगर मध्य बिंदु निकालना है तो क्या करेंगे? पूरा लंबाई यहाँ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, आधा नहीं हो जाएगा? चलो, तो टोटल लंबाई यहाँ लेंगे 20 + 30 बट्टा 2 कितना? 50 बट्टा काटेंगे तो बताओ 30 और 20 के 20 और 30 के बीच में 25 नहीं आता है? तो यह मध्य बिंदु क्या हो जाएगा इसका? इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला लिख लोगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा क्या है बुआरे? निम्न सीमा बट्टा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा। इसका भी उपयोग अपने लोग बहुत ज्यादा ही करेंगे। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। वर्ग चिन्ह को तनका देर के लिए क्वेश्चन बनाते समय इसको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। क्वेश्चन बनाते समय इसको क्या मान लेंगे? कोई दिक्कत? अब आगे हेडिंग देना वर्ग माप। वर्ग माप, इसी का दूसरा नाम है वर्ग लंबाई, इसी का तीसरा नाम है वर्ग की चौड़ाई। वर्ग माप लिखकर डैश देना। अब वर्ग माप निकालने के लिए करना क्या होगा? अगर सपोज करो कि भूषण चौक से समस्तीपुर की दूरी मापना है तो क्या करेंगे? भूषण चौक से समस्तीपुर जाएंगे, भूषण चौक से चलना शुरू किए है ना? तो भूषण चौक से चलना शुरू किए हैं तो समस्तीपुर में से भूषण चौक की दूरी घटा लेंगे।
नहीं तो जैसे कि अपने लोग समस्तीपुर जाते हैं, सपोज करो कि साइकिल से जाते हैं, हमको पता है कि समस्तीपुर की दूरी भूषण चौक से 10 किलोमीटर है, हम पहुंच गए बिशनपुर चौक पर, तो कितना दूर तय किए? 5 किलोमीटर। कितना दूर तय किए? 5 तो किलोमीटर। आप बताओ समस्तीपुर की दूरी कितनी? 5 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, अगर किसी भी वर्ग का माप निकालना है, किसी भी वर्ग का माप निकालना है तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दें। तो लिखना हुआ वर्ग माप, वर्ग आमाप, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की लंबाई, ठीक है ना, सब कुछ एक होगा। लिखना हुआ किसी वर्ग का माप, किसी वर्ग का माप उस वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा, किसी वर्ग का माप उस वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर से प्राप्त किया जाता है, के अंतर से प्राप्त किया जाता है। इसको ऊंचाई भी कहते हैं, वर्ग की ऊंचाई कितनी हो, अंतर से प्राप्त किया जाता। किसी भी वर्ग का माप उस वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर से प्राप्त किया जाता है। बोरे इसका नाम क्या क्या हो गया? एक माप, एक अमाप, एक चौड़ाई, एक लंबाई और एक ऊंचाई भी कहीं 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 लिख देता है। वर्ग की ऊंचाई कितनी हो, तो उच्च सीमा में से क्या करना? निम्न सीमा घटा देना। वर्ग आमाप या वर्ग माप, वर्ग माप इसको H से सूचित करते हैं। वर्ग माप बराबर उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये फॉर्मूला लिख लिए हो, तो ये सब फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा। अब हेडिंग देना बुआ लोग, माध्य, माध्य, माध्य लिखना। तो लिखना पड़े अंक गणित, अंक गणित में ज्ञात किए गए औसत, अंक गणित में ज्ञात किए गए औसत, औसत को सांख्यिकी, औसत को सांख्यिकी में माध्य कहते हैं। सांख्यिकी में माध्य कहते हैं, सांख्यिकी में माध्य कहते हैं। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा। अगर अंक गणित में औसत जो निकालते हैं, जैसे कि 2, 4, 3, 5, इसका औसत, औसत मतलब कहने का मतलब ये सब जोड़ दो और जितना उतना से भाग दो, इसी को औसत कहते हैं। देखिए 2 + 3 ऐसा बट्टा में बोले 1, 2, 3, 4, कितना 6, 3, 9, 9, 5, 14/4। इसको काटेंगे 7, 2, 14, 2 मतलब कि 7/2 मतलब 3.15। तो यह क्या हो जाता है? औसत। ये क्या होता है? औसत। और जब इसी को सांख्यिकी में पढ़ते हैं तो इसी का नाम है माध्य। ठीक है, लिखना अर्थात, अर्थात, अर्थात सभी परीक्षणों का योगफल, सब अर्थात सभी परीक्षणों का योगफल और उन परीक्षणों के अनुपात को, सभी परीक्षणों का योगफल और उन परीक्षणों के अनुपात को माध्य कहते हैं। उन परीक्षणों के अनुपात को माध्य कहते हैं।
अर्थात सभी परीक्षणों का योग और उन परीक्षणों के उन परीक्षणों के क्या लिखा है? अंगणित नहीं यहाँ सर, अर्थात सभी परीक्षणों का योगफल और उन परीक्षणों के अनुपात को माध्य कहते हैं। अच्छा, उन परीक्षणों के संख्या को माध्य कहते हैं, संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। कुल परीक्षणों का योग बट्टा कुल परीक्षणों की संख्या। ये माध्य का फॉर्मूला तब होगा जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो, मतलब वर्ग में ना सजा। ठीक है, जब अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो उसका माध्य का निकालना है, माध्य निकालना है तो इस फॉर्मूला का उपयोग करें। ठीक है, तो विशेष जानकारी वो कर दिया जाएगा।